Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। आज हम इंग्लिश पैडागॉजी का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें से एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिलेक्शन मोस्टली 99% पॉइंट्स में ही रुकता है। इस वीडियो में हम वो सब देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं, हम उन सब के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इससे एक क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, मैं अभी बताऊंगी। जो आपका GTM है इज़ ऑल्सो नोन एज ओल्डेस्ट मैथड, क्लासिकल मैथड, ट्रेडिशनल मैथड एंड प्रशियन मेथड। आपका क्वेश्चन मोस्टली क्लासिकल मेथड से आता है। ऑप्शन में आपको क्लासिकल मेथड देता है या डायरेक्ट पूछता है क्लासिकल मेथड देकर कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, GTM होगा या कुछ और होगा। और जो आपका प्रशियन मेथड है इसे हम US में बोलते हैं। आपका GTM की जो बेसिक यूनिट है वो वर्ड होती है, नॉट अल्फ़ाबेट। क्या होती है? वर्ड। अगर मैं A की बात करूँ तो ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन मैं एप्पल की बात करूँ तो एक पूरा वर्ड है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। वर्ड के बाद हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसकी फर्स्ट अप्रोच क्या है। तो इसकी फर्स्ट अप्रोच होती है डिटेल्स स्टडी ऑफ रूल्स। मीन्स आप जैसे ग्रामर में पढ़ते हैं, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आप उसमें 3 टाइप के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, ये सब पढ़ते हैं। बट आप कैसे याद रखते हैं? उनके रूल्स के थ्रू उनको याद रखते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो रहा, रही है तो कॉन्टीन्यूअस। अगर इज एम आर प्लस जीरंड फॉर्म या ING लगता है तो आपका कॉन्टीन्यूअस होता है। वही जो डिटेल स्टडी करते हैं आप रूल्स की, यही फर्स्ट अप्रोच कहलाती है GTM की। इससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको अच्छे समझिएगा। क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग। मतलब जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ इंग्लिश पैडागॉजी का टॉपिक, लेकिन हिंदी में, वैसे ही जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी टॉपिक का, तो वो मदर टंग में समझाया जाता है विथ लिटिल एक्टिव यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। मतलब अगर आप ग्रामर पढ़ाते हैं बच्चों को, इंग्लिश ग्रामर, तो आप उसको 99 हिंदी में समझाते हैं और फिर आप बताते कि ये इंग्लिश में रूल है। मतलब आपकी जो मदर टंग है वो कौन सी है, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी हुई। बट आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, आप उसको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं। सेकेंड इसी में पॉइंट है बिगिनिंग विद द की स्किल ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। इसकी जो बिगिनिंग होती है, जो उसकी की स्किल होती है, वो रीडिंग एंड ग्रामर होती है। बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है और ग्रामर समझाया जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब एक्यूरेसी चेक की जाती है, बच्चा कितना एक्यूरेट है, बट प्रोनाउंसिएशन में नहीं, लिखने में कि जो रूल्स है उसको किस तरह से फॉलो कर रहा है, रूल ऑफ ग्रामर में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं नोन टू अननोन होते हैं, मतलब ज्ञात से अज्ञात। पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, वो उसे पता होता है ना। फिर उसको और से रिलेटेड चीज़ें फिर इसको बताई जाती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है करके उनको समझाया जाता है। हिंदी इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें ना हिंदी, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जो भी लैंग्वेज चलती है, यहाँ पे इंडिया में मोस्टली हिंदी चलती है, तो एक मेथड होती है इंस्ट्रक्शन की। ये पॉपुलर होता है, ये मेथड इसको यूज़ की जाती है मोस्टली प्राइमरी स्टेज में। जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनको स्टार्टिंग से ही आजकल रूल्स सिखाने लगे हैं बच्चों को, तो ये मेथड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो उसको हम लोग डिक्टेट करते हैं, वो लिखता जाता है, अपना आधा दिमाग यूज़ करता है खुद से, अपना उसको और इम्प्रूव करता है राइटिंग एंड रीडिंग को। इसमें टीचर रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इट इज़ द टीचर सेंटर्ड मेथड, मतलब इसमें जो सेंटर में मेन फोकस होता है ना वो टीचर पर होता है. सो इन दिस मेथड द टीचर इज़ द sole authority in the classroom as he control and determine every such a content and task. मतलब इसमें जो टीचर होता है वो सोल अथॉरिटी होता है, वही पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, सारे टास्क परफॉर्म करवाता है, बच्चों को सारे ऑर्डर्स देता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है, सब कुछ टीचर करता है. फिर जो लर्नर होता है मीन्स स्टूडेंट, जो द स्टूडेंट आर पैसिव रिसीवर, मतलब जो टीचर उसको दे रहा है वो उसको स्टूडेंट रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ नॉलेज. एज दे ब्लाइंडली वट एवर द टीचर इंस्ट्रक्ट देम टू डू, और वो उसको सुनता रहता है ब्लाइंडली, एकदम निरस्त होकर कि टीचर बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ, अपने हिसाब से वो सुनता रहता है. वो एक तरह से पैसिव रिसीवर होता है. लिमिटेशन. The major limitation of this approach is to neglect of spoken language means pronunciation. इसमें हम मोस्टली फोकस करते हैं मदर लैंग्वेज पर. तो जो टारगेट लैंग्वेज रहती है, जैसे अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं और जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश, हम उसको ना निगलेक्ट कर देते हैं. जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो मूल भाव होता है, नेचुरल स्पीच होती है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं. इससे क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में. सेंटेंस बेस्ड मेथड नॉट डिस्कशन बेस्ड मेथड, मतलब क्या होता है इसमें बच्चों को सिर्फ बता दिया जाता है कि आपको ये रूल फॉलो करना है, इसमें हम डिस्कस नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है. ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली मीन्स, इसमें डिडक्टिवली का मतलब होता है निगमन विधि. इसमें पहले नियम बता दिया जाता है, फिर इससे रिलेटेड हम चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं. आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. इससे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं. इस एग्ज़ाम में जो MCQs होंगे, एग्ज़ाम में पहले पूछे गए वो क्वेश्चन होंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें. और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.